हेलो फ्रेंड्स। आज मैं आपसे कॉमन प्रोवर्ब्स इन इंग्लिश पार्ट 6 में कुछ और प्रोवर्ब्स यानी कहावतों की चर्चा करने जा रहा हूँ। पहला, मिसफॉर्च्यून्स नेवर कम अलोन। इसकी हिंदी क्या हो जाएगी? इस प्रोवर्ब का क्या होगा हिंदी में अर्थ? मुसीबत कभी अकेले नहीं आती है। एक मुसीबत आती है उसके साथ और मुसीबतें आ जाती है। इसी को आ जाता है मिसफॉर्च्यून्स नेवर कम अलोन। मुसीबत कभी अकेले नहीं आती। नेक्स्ट देखें, मनी बिगेट्स मनी। बिगेट्स माने जन्म देना। मनी बिगेट्स मनी यानी पैसा पैसे को जन्म देता है, पैसा पैसे को जन्माता है। यानी इसका अर्थ क्या हो गया? धन से ही धन कमाया जाता है। धन से ही धन कमाया जाता है। जितना धन हो उतना ज़्यादा धन कमाया जा सकता है। इसी को कहा गया मनी बिगेट्स मनी। नेक्स्ट, नो वन नोज द वेट ऑफ अनदर्स बर्डन। नो वन नोज द वेट ऑफ अनदर्स, दूसरे का बर्डन। इस प्रोवर्ब का हिंदी में क्या अर्थ हो जाएगा? दूसरे का दुख कोई नहीं जानता। दूसरे का दुख कोई नहीं जानता। नेक्स्ट देखें, द wearer बेस्ट नोज वेयर द शू पिंचेस। द wearer बेस्ट नोज वेयर द शू पिंचेस यानी जिसका दुख वही जानता है। जिसका दुख वही जानता है। नेक्स्ट, out of the frying pan into the fire. Out of the frying pan into the fire. इसका हिंदी में क्या अर्थ हो जाएगा? आम से टपका बबूल में अटका, या तार से गिरे तो खजूर पर अटके। यानी एक आफत से दूसरे आफत में फंसे। अब नेक्स्ट देखें, पेनी वाइज पाउंड फुलिस। पेनी वाइज पाउंड फुलिस। इस प्रोवर्ब का अर्थ क्या हो जाएगा? मोहर लुटाया जाए, मोहर लुटा जाए कोयले पर छाप। मोहर लुटा जाए, मोहर का मतलब होता है असरफी यानी गोल्ड क्वाइन। सोने का क्वाइन को मोहर कहा जाता है, असरफी। मोहर लुटा जाए कोयले पर छाप यानी ज़्यादा जो लॉस है उस पर ध्यान नहीं है, थोड़े छोटी छोटी बातों पर ज़्यादा ध्यान है। इसका मतलब क्या हो गया कि जो छोटी छोटी बातों पर ध्यान देते हैं तो बड़ी बड़ी चीज का नुकसान होता है। इसी को कहा गया पेनी वाइज पाउंड फुलिस। मोहर लुटा जाए कोयले पर छाप। अब नेक्स्ट देखें, अ बर्ड इन हैंड इज वर्थ टू इन द बुश। बुश माने झाड़। इस प्रोवर्ब का हिंदी में क्या हो जाएगा अर्थ? नौ नगद न तेरह उधार। मतलब नगद जो पैसा अगर नौ ही मिल जाए तो तेरह उधार से अच्छा नौ अभी तुरंत मिल गया, क्योंकि उधार का कोई ठिकाना नहीं, मिले या ना मिले। इसी प्रोवर्ब को दूसरे तरीके से भी कहा जाता है, वन टुडे इज बेटर देन टू टुमारो। उसका अर्थ भी सेम होगा, नौ नगद न तेरह उधार। मीन्स आज एक ठीक है जो मिल गया, कल का कोई भरोसा नहीं, इसलिए दो के आशा में एक को नहीं गंवाना है। एक मिल गया वही ठीक है, कल दो मिलेगा उस आशा में कहीं वो भी नहीं चला जाए, क्योंकि कल का कोई ठिकाना है नहीं। इसीलिए कहा गया है नौ नगद न तेरह उधार। नौ नगद ही ठीक है, न तेरह उधार नहीं। अब नेक्स्ट देखें, पोवर्टी ब्रीड्स। ब्रीड्स का मतलब जन्म देता है। पोवर्टी ब्रीड्स स्ट्राइफ। स्ट्राइफ मीन्स झंझट, झगड़ा, फाइट। तो इस प्रोवर्ब का हिंदी में क्या अर्थ हो जाएगा? गरीबी झगड़े की जड़ है। गरीबी से ही झगड़ा झंझट उपजता है। गरीबी झगड़े का जड़ है। नेक्स्ट देखिए, रिचेज हैव विंग्स। रिच का मतलब धनी हो गया,
रिच में ईएस लग जाएगा, रिचेज हो जाएगा, तो इसका अर्थ क्या हो जाता है? धन संपत्ति। हैव विंग्स, इस प्रोवर्ब का हिंदी में क्या अर्थ हो जाएगा? लक्ष्मी चंचल होती है। यानी लक्ष्मी जो है, धन संपत्ति, वो चंचल होती है। आज एक आदमी के पास तो कल दूसरे के पास है, इसी को कहा गया है रिचेज हैव विंग्स। नेक्स्ट, स्ट्राइक द आयरन व्हाइल इट इज हॉट। स्ट्राइक द आयरन, लोहा को हिट करो, व्हाइल इट इज हॉट, जब यह गर्म हो। यानी अवसर को मत गंवाओ, जब अवसर आए उसको गंवाना नहीं है, अवसर को मत गंवाओ। स्ट्राइक द आयरन व्हाइल इट इज हॉट। अब एक लास्ट और, टू मेनी कुक्स स्पॉइल द ब्रॉथ। यानी इस प्रोवर्ब का हिंदी में क्या हो जाएगा? ज्यादे जोगी मठ उजार। ज्यादे जोगी मठ उजार, यानी ज्यादा लोग हो जाने से भी अव्यवस्था हो जाती है। थैंक यू सो मच। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।